आज हम बताने वाले हैं इन चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करें। तो इनको सीखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं सबसे पहले सिखा रहा हूँ जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले ये देखो, प्लस और प्लस इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस ही आएगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, माइनस माइनस इनको जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो चिन्ह माइनस ही आएगा। इसका ये एक नियम है, जब चिन्ह एक समान हो तो संख्या जुड़ेगी। इस प्रकार तो मैं उदाहरण सहित तुम्हें सिखाता हूँ। तो ये उदाहरण देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर संख्या प्लस की 5 कर रखी है, यहाँ प्लस की 3 रखी है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। और इसका तुम्हें नियम पहले ही समझा दूं, जो संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का चिन्ह आएगा। जैसे इसमें देखो, ये 5 बड़े हैं या 3? तो 5 बड़े हैं, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का है। तो यहाँ चिन्ह कौन सा आ गया है? प्लस का। इस प्रकार याद कर लेने हैं। अब एक नियम ये भी है, जब चिन्ह एक समान हो तो संख्या जुड़ेगी। तो इसको जोड़ो, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। अब दूसरा देखो, मान लीजिए मैंने माइनस के 5 यहाँ पर किए हैं और यहाँ पर माइनस के 3 हैं। तो नियम क्या है? जब चिन्ह एक समान हो तो संख्या जुड़ती है। और चिन्ह किसका आएगा? इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर 5 बड़े हैं 3 से, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। अब जब चिन्ह एक समान है तो संख्या जुड़ेगी। 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। माइनस के 8 हो जाएंगे। अब ये तीसरा देखो, इसको उदाहरण सहित समझाता हूँ। यहाँ पर प्लस के 5 हैं, यहाँ माइनस के 3 हैं। तो यहाँ ये एक नियम देखो, जब चिन्ह एक समान ना हो तो संख्या घटेगी। तो यहाँ देखो, ये प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह तो एक समान है ही नहीं, इसीलिए संख्या क्या होगी? घटेगी। तो संख्या घटेगी लेकिन चिन्ह किसका आएगा? इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी, 5 बड़े हैं या 3? तो यहाँ 5 बड़े हैं, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, इसीलिए यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया है। अब 5 में से 3 घटा दो, कितने बचेंगे? 2। ध्यान रखना, जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो संख्या घटती है। अब ये चौथा उदाहरण देखो, मान लीजिए माइनस के 5 हैं, यहाँ पर ये प्लस के 4 हैं। तो यहाँ देखो, चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ चिन्ह एक जैसे नहीं है। जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो संख्या घटती है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? इन दोनों संख्याओं में ये देखो कौन सा अंक या संख्या बड़ी है। तो यहाँ 5 बड़े हैं, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का है। अब जब चिन्ह एक जैसे नहीं तो संख्या घटेगी। 5 में से 4 चले गए, कितने बचेंगे? 1। तो ये समझ में आ गया, यही जोड़ और घटाना के नियम हैं। अब देखो गुणा और भाग के चिन्हों को बहुत ही सरल भाषा में। तो पहले मैं इस नियम को पढ़ता हूँ। जब चिन्ह एक समान हो तो संख्या में चिन्ह प्लस का आएगा। कहने का मतलब है, जब चिन्ह एक जैसे हों तो संख्या में चिन्ह प्लस का आएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, चिन्ह एक जैसे हैं तो कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस। अब ये दूसरा देखो, यहाँ चिन्ह माइनस का है और यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, चिन्ह तो एक जैसे हैं, जब चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस आएगा। यही नियम था। अब ये तीसरा देखो, पहले इसके नियम को पढ़ते हैं। जब चिन्ह एक समान ना हो तो संख्या में चिन्ह माइनस का आएगा। जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। यहाँ प्लस का चिन्ह दिया गया, यहाँ माइनस का चिन्ह दिया गया है। जब चिन्ह एक जैसे नहीं है तो कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का। यहाँ देखो, माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है। जब चिन्ह एक जैसे नहीं है तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का। यही नियम है। अब इनमें यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं उदाहरण सहित समझा रहा हूँ। तो देखो, मान लीजिए यहाँ प्लस के 3 हैं, यहाँ प्लस के 6 हैं। तो चिन्ह दोनों तरफ कैसे हैं? एक जैसे हैं, प्लस के हैं।
प्लस के 3 प्लस के 6, तो चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। 3 का 6 बार गुणा कीजिए, 3×6 18, ये हो गया। ये दूसरा देखो, मान लीजिए माइनस के 6 हैं, यहाँ माइनस के 4 हैं, चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे हैं दोनों तरफ, माइनस के 6 माइनस के 4, तो इनकी गुणा करते हैं, तो चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। और प्लस का क्यों आएगा? ये तो मैंने अभी नियम बार बार पढ़ता हूँ और समझाता भी हूँ। जब चिन्ह एक जैसे हो दोनों तरफ, तो चिन्ह कौन से आएगा? प्लस का आएगा। दोनों तरफ है एक जैसे, इसीलिए चिन्ह प्लस आ गया। 6 का 4 बार गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, मान लीजिए प्लस के 7 हैं, यहाँ माइनस के 3 है, तो देखो चिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसे चिन्ह यहाँ नहीं है। जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो क्या आता है? माइनस का, मैंने समझाया है। तो यहाँ चिन्ह कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ गया, माइनस का चिन्ह आएगा। अब इसकी गुणा करो, 7 की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7×21, 7×21 हो जाएगा। अब ये चौथा देखो, माइनस के 5 मान लो, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा, प्लस के 4, तो यहाँ देखो दोनों तरफ चिन्ह एक जैसे हैं क्या? एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे चिन्ह नहीं तो माइनस का आएगा। अब 5 का 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चक्को 20, ये हो गए गुणा वाले। अब ये समझना बहुत ही सरल थे, और इनको अभी तो मैंने गुणा के सिखाए। यदि भाग होते तो क्या होता? भाग में भी यही नियम जो हैं यही उपयोग होते हैं। तो इनके उदाहरण भी चलो मैं सिखा दे रहा हूँ फिर। तो देखो, मान लीजिए प्लस के 8 हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ? भाग कर रहा हूँ, और यहाँ भी प्लस के 2 हैं, इस प्रकार। तो भाग में चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह दोनों तरफ देखो, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जब चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। लेकिन जब 8 का भाग 2 से देंगे, 2 चौक 8, यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा। अब ये दूसरा उदाहरण देखो, मान लीजिए यहाँ माइनस के 9 हैं, और मुझे भाग करना है, और माइनस के 3 से। अब ये देखो, चिन्ह कैसे हैं? दोनों तरफ एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे हो तो कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का आएगा। अब 9 का भाग देना है 3 से, तो 2 3 का पहाड़ा पढ़ो, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 3 9, देखो प्लस का आ गया। अब तीसरा देखो, अब मान लीजिए यहाँ प्लस के 20 हैं, अब मुझे भाग देना है, प्लस माइनस के 4 से देना है, क्योंकि मुझे सभी चिन्हों के तुम्हें सिखाना है। तो यहाँ देखो दोनों तरफ चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे नहीं है। यहाँ प्लस के 20 हैं, और यहाँ माइनस के 4 हैं, तो 4 का भाग दो 20 से, सॉरी गलत हो गया है, 20 का भाग देना है 4 से, तो यहाँ 4 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 पंचे 20। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? यहाँ प्लस के 20 हैं, यहाँ माइनस के 4 हैं, तो यहाँ चिन्ह एक जैसे नहीं है, इसीलिए माइनस के आ जाएंगे। अब ये चौथा देखो, यहाँ माइनस के मान लो 20 हैं, और मुझे भाग देना है, यहाँ पर प्लस के 5 हैं, तो अब देखो यहाँ चिन्ह क्या एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है। जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब 20 का भाग देना है 5 से, तो 2 5 चक्को 20, यहाँ 4 प्राप्त हो जाएंगे। तो अब तो समझ गए होगे, चाहे गुणा हो या भाग हो, चिन्ह सेम एक जैसे ही आते हैं।